अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार मेरे विदेशी भाइयों, परदेसी भाइयों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इतना गाढ़ा सलाम जो मैंने किया है ये खासकर सऊदी अरब वालों के लिए किया है। सऊदी अरब वालों के लिए क्यों? जब आप ये कहानी सुनोगे तो आप खुद समझ जाओगे सऊदी अरब वालों के लिए खासकर क्यों। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग बुरा नहीं मानोगे। जो घट रहा है वही सब कुछ बता रहा हूँ, कभी अपने ऊपर बात को ले लो, बुरा नहीं मानोगे, बस ध्यान रखने वाली बात है। खैर अपनी कहानी पे आते हैं, कहानी ज़रा विस्तार से। देवरिया में एक जगह पड़ती है तरकुलवा। इस जगह में एक गांव है छापर पटखोली गांव। इस गांव के एक एक किसान को खेत में एक ट्रॉली बैग पड़ा दिखाई दिया। नया नया बैग था वो। किसान ने देखा, किसान ने सोचा कि नया नया बैग है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इसने उसको खोला नहीं। कुछ राहगीरों को इसने रोक लिया, बैग बताया, भाई मेरे खेत में बैग पड़ा। राहगीरों ने भी मशवरा किया कि भाई कभी कुछ मामला ख़राब हो तो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस अपना आप देख लेगी जो भी मामला। पुलिस को बुला लिया, पुलिस आई, पुलिस ने बैग खोला। जैसे ही वो बैग खुला, बैग खुलते के साथ ही जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे सबके शरीर में सिरहन दौड़ गई। एक इंसानी जिस्म के टुकड़े कर रखे और उस बैग में पैक। ये कल की बात है, साल दो साल की नहीं, कल की बात है। हाथ के दो पीस हैं, कोहनी पे से और यहाँ से, ये दोनों हाथों के घुटने पे से और कूल्हे पे से यहाँ से ये पीस कर रखे पैरों के, इस धड़ के दो हिस्से और गर्दन अलग। उस कटी हुई लाश पर खून जमा हुआ था, काला पड़ रहा था। खून जमने के बाद लाश को बाहर निकाला, बराबर बराबर उसको रखा, पूरी करी उस लाश को। रखने के बाद सील पैक किया पुलिस वालों ने और इसकी शिनाख्त करानी चाहिए कि कौन है ये। गाँव वालों ने कहा कि गाँव का तो कोई शख्स है नहीं, लग रहा नहीं है, कोई बाहर का ही होगा। चेहरे पे खून जमा हुआ था तो इसलिए वो पहचानने में भी ठीक से नहीं आ रहा था कि कौन है। अब इस बैग की तलाशी ली गई। इस बैग की तलाशी में जो बैग की ऊपर वाली जेब होती है, जैसे बंद करते हैं, ऊपर वाली जो होती है उधर जेब रहती है नीचे की तरफ एक, वहाँ पर कुछ कागज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वे पुलिस ने निकाले। उसमें एक बोर्डिंग पास एयरपोर्ट का, एक टिकट था नौशाद नाम के एक लड़के का। उस पर पता लगा कि नौशाद कहाँ का कौन है। पूछते पूछते अपना पुलिस नौशाद के घर पे पहुंची, जहाँ पे ये ट्रॉली बैग मिला था। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, मटोली गांव। ये भी देवरिया में ही आता है, माइल थाना क्षेत्र में ही आता है। वहाँ नौशाद के घर पे गए, पता किया कि उसकी पत्नी मिली, 2 बच्चे घर पे थे। पत्नी मिली, पत्नी से पूछा कि नौशाद कहाँ है। पत्नी ने कहा कि वो बाहर कोई गए हैं, वो बाहर को गए हैं। उनको वो बैग दिखाया, बैग की फ़ोटो खींच के लेकर आए थे। बैग किसका? कि ये तो हमारा ही बैग है। पहले तो उसने मना किया कि नहीं मालूम, फिर कहने लगी कि बैग तो ये सऊदी अरब से लाए थे 8 दिन पहले। पत्नी से जब बातचीत हो रही थी तो पुलिस वालों को शक सबसे पहला पत्नी के ऊपर ही हुआ, इसी को उठा लिया। सख्ती से जब पूछताछ की, तोते की तरह इसने बोलना शुरू किया कैसे इसने नौशाद को मारा। हाय हाय, 8 दिन पहले सऊदी अरब से आया था। जब सऊदी अरब से गया ये अपनी बीवी के लिए उपहार लेके गया था, गिफ्ट वगैरह, अच्छी अच्छी चीज़ें, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, बहन के लिए। 2 बहनें इसकी, उन बहनों के लिए अलग अलग सामान लेके गया था। जिस ट्रॉली बैग में मार के इन्होंने फेंका वो वही ट्रॉली बैग है जो वो खुद बेचारा यहाँ से ख़रीद के लेके गया था नौशाद। सबके लिए उपहार लेके गया, सबको खुश करने के लिए। बड़ी खुशी खुशी सऊदी अरब से वहाँ गया, सब रिश्तेदारों में मिला, सब कुछ करता फिर रहा था। ऐसे ही 8 दिन हुए तो अभी तो बीवी को रिश्तेदारों में घुमा रहा था। कभी बहन के चला गया, कभी भाई के चला गया, कभी माँ के चला गया, कभी मामा के। 8 दिन से तो अभी ऐसे ही घूम रहा था। परसों रात को इस औरत ने चूहे मारने की दवा इसके खाने में डाली। दवा, वो खाना खाने के बाद ये बेहोश हो गया, मरा नहीं, बेहोश हो गया। अपने प्रेमी को बुलाया, प्रेमी आ गया, बाथरूम में लेके गई इसे उठा के। पहले इन्होंने गला काटा। गला काटने से जब इसका खून निकला और वो खून की धार वो दीवारों पर लगी बाथरूम के। जब वो ठंडा हो गया, खून निकलना बंद हो गया, उसके हाथ पैर काटे इन्होंने। वो बैग खाली करा जिसमें वो सारा सामान लेके गया था, उसमें कपड़े वगैरह रखे हुए थे। उस बैग को खाली करा। बहुत देर तक बॉडी को बाथरूम में पड़े रहने दिया जब तक उसमें से खून निकलता रहा, ताकि ये ट्रॉली बैग में से खून ना टपके नीचे। उस खून को पूरा निकलने दिया रात के वक्त। प्रेमी को घर में ही रखा, बाद में बैग में एक एक पीस रखा, वो हाथ पैर सब काट रखे थे।
रखने के बाद बाइक पे बैठ के 50 किलोमीटर दूर उस गांव में फेंक के आए। आने के बाद वो घर सब साफ़ किया, जो खून के धब्बे वब्बे दीवारों पे लगे हुए थे वो सब साफ़ किए इन्होंने, दोनों ने मिल के। जहाँ इसका गला काटा था वहाँ कुछ ज़्यादा खून बिखरा हुआ था, जो दर्ज के दीवारों में से दर्ज होती है नीचे की तरफ फर्श के, वहाँ तक खून घुसा हुआ था। वो एक एक करके तिनकों से इन्होंने साफ़ किया, उसको फिनाइल डाल के उसको साफ़ किया वहाँ से अच्छी तरह से। 8 दिन पहले आया था सऊदी अरब से। मैंने सऊदी अरब वालों का नाम क्यों लिया जानते हो? ये प्रेमी कौन था? इसका सगा भांजा। ये बंदा तो सऊदी अरब में था, इसका मामा, और ये भांजा मामी के पास आया करता था वहाँ। और जब से सऊदी अरब में गया तब से उससे अवैध संबंध चल रहा था उसका। किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई शक भी नहीं। माँ बाप सोचते थे भांजा ही तो मामी के पास आ रहा जा रहा, कोई बात नहीं। माता पिता भी ये सोचते थे, भाई बहन भी ये सोचते थे, हमारा भांजा ही तो है, आ रहा जा रहा। भांजे ने मिल के मारा उसको। भांजा खुद सारे काम करके बाइक चला के वो लेके गया, पीछे ट्रॉली बैग इसने पकड़ा, वहाँ फेंका। क्यों मैंने सऊदी अरब वालों का नाम लिया? ये 7वां केस है, ये इस साल का 7वां केस है। अभी में 7 औरतों ने, 7 बीवियों ने अपने पतियों को, सऊदी अरब से जाने वाले पतियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 5 मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं। इसी साल की बात कर रहा हूँ, 7वां केस है, इसलिए मैंने सऊदी अरब वालों का नाम लिया था। बार बार कहता हूँ, ख्याल रखो, ध्यान रखो, आप लोगों से कौन कितनी मीठी बातें करता है, आप लोग किससे कितनी मीठी बातें करते हो, आप लोगों को कितना विश्वास है किसके ऊपर। विश्वास रखो, होना चाहिए। विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है। हमें यकीन है अल्लाह है, विश्वास ही तो है, यकीन ही तो है। यकीन होना चाहिए, लेकिन अंधा यकीन भी नहीं होना चाहिए। हमेशा ताकीद करते रहो, समझाते रहो। न जाने कौन आस्तीन का सांप हमारे ही घर परिवार में हमारी इज्जत से खेल जाएगा, हमें पता भी नहीं लगने का, हमें पता भी नहीं लगने का। बहन का रो के बुरा हाल है। नौशाद की कह रही है, हमने तो कभी भाभी को, हम तो सोच भी नहीं सकते कि भाभी इतना बड़ा काम कर देगी कि भैया की पीस ही कर दी इसने। माँ पागल हो रही रो के कि मेरा बच्चा पहली बार सऊदी अरब गया था, सऊदी अरब से आया, खुशी खुशी घूमेगा फिरेगा, 2 महीने की छुट्टी आया था, फिर चला जाएगा। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 8 दिन मिले वो नहीं हुए उनको, मतलब चलो 2 महीने बर्दाश्त कर लेते, चला जाता, फिर मिलना चिलना शुरू कर देते। मारने की क्या ज़रूरत थी भाई, जब से मिल ले। 8 दिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, 8 दिन उनका मिलना चिलना नहीं हुआ, शारीरिक संबंध नहीं बने, उनकी दुग्गी नहीं पिटी, 8 दिन तक बर्दाश्त नहीं हुए। लड़के कोई मार दिया, शोहर कोई ख़त्म कर दिया। गौर व फिक्र करने वाली बात है। बाकी भाई आप समझदार हो, कहा सुना माफ़। दुनिया में ये जो जहरीली हवा चल रही ना, इनको बस हमारी छतों से ही गुजरने दो, यूँ ही घरों के अंदर मत आने दो। देर नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, बार बार कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।